मौजूदा दौर में जैसे कि पेट के और मैदे के बहुत सारे मसाइल हैं, तो उसमें आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल को आप किस तरह बेहतर बना सकते हैं या इसबगोल को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसबगोल की क्या अफादियत है, आप उसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसबगोल इस्तेमाल करना आपके लिए सेहतमंद या सेहत को बेहतर बनाने के लिए बेहतर है या नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में आपको इसबगोल के फ़वाइद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक बुशरा है, मैं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। अगर हम इसबगोल के छिलके की बात करें या इसबगोल के प्लांट की बात करें तो इसका छिलका वाइट से कलर का सॉफ्ट सा छिलका होता है। अब ये क्या करता है, सबसे पहले कि जब ये पानी के अंदर डाला जाता है तो ये रिच सोर्स ऑफ फाइबर है और जब ये पानी के अंदर डाला जाता है तो एक जेल फॉर्म कर देता है। तो वो जो जेल फॉर्म कर देता है वो आपके मैदे के लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसबगोल का छिलका इतने अरसे से खा रहे हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हो रहा और हमें तो कब्ज़ की शिकायत और हमें जो है वो और बहुत सारे मसाइल होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने तो कहीं से पढ़ा था या सुना था कि इसबगोल से मैदा ठीक होता है, इसबगोल से जो है वो वज़न कम होता है और इसबगोल खाने से जो है वो बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। हमने उसे खाया था लेकिन हमारा तो और मैदे के मसाइल ख़राब हो गए और हमारा मैदा जो है वो सही नहीं हुआ, लेकिन हम इसबगोल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसबगोल अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका अलग से नुकसान है। इसबगोल को हमेशा ज़्यादा पानी के साथ इस्तेमाल करें या पानी के अंदर हल करके या किसी भी लिक्विड किसी भी फ्लूइड के अंदर हल करके इस्तेमाल करें तो इसबगोल आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आप इसबगोल को पानी की मिकदार कम के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी आंतों के साथ जाके चिपक जाएगा और वो आपके जो गट बैक्टीरिया है उसकी एक्टिविटी को भी हिंडर कर देगा कि आपका जो गट के अंदर प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं वो उस इसबगोल के छिलके को या उस फाइबर को यूटिलाइज़ नहीं कर सकेंगे, वो आंतों की साइडों पे चिपक जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारे मसाइल आपको होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखें कि जब भी इसबगोल इस्तेमाल करें उसको पानी में डाल के इस्तेमाल करें। अगर आप कुछ लोग पानी में डाल के नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि इसबगोल के छिलके को मुंह में लें और ऊपर से 1 गिलास नहीं कम से कम 2 गिलास पानी लें। अगर पानी की मिकदार ज़्यादा लेंगे तो फिर ही इसबगोल का छिलका जो है वो फ़ायदा देगा, अदरवाइज़ वो आपको नुकसान भी दे सकता है। अब हम आते हैं कि इसबगोल का छिलका आप लोगों को कौन कौन से फ़ायदे देगा। सबसे पहले आपके जिस्म के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैदे के अमराज, तेज़ाबियत, आपकी गैस की प्रॉब्लम, उन सब के लिए आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम और जिन लोगों को लूज स्टूल्स होते हैं या IBS के मरीज़ जो हैं उनके लिए इसबगोल का छिलका नहायत ही मुफीद है। इस्तेमाल करने का तरीका मैं पहले से बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आपने जिनको भी मैदे के अमराज हैं या जितने भी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मैदे से रिलेटेड या कब्ज़ से रिलेटेड किसी किस्म के इश्यूज़ हैं वो इसबगोल का छिलका दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको उसका कोई भी नुकसान हरगिज़ नहीं होगा। सेकंड आ जाते हैं कि ज़ियाबतीस के मरीज़, जो लोग ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि डेली बेसिस पे हर खाना खाने से 20 मिनट पहले अगर आप 1 गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा इसबगोल का छिलका डाल के इस्तेमाल करते हैं तो फाइबर कंटेंट ऑफ योर फूड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, रेज हो जाएगा, जो कि हेल्प करेगा आपके शुगर को कम करने में। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी शुगर को कम करने के लिए, हाई फाइबर डाइट पे आने के लिए अपनी खुराक में इसबगोल को शामिल करना है। पेशेंट्स को मैं समटाइम्स ये भी रिकमेंड करती हूँ कि आपका जो आटा है उसमें थोड़ा सा इसबगोल का छिलका डाल के उसको गूंद लें। अगर आप उससे इसबगोल का छिलका डाल के आटा गूंद लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा, आपकी शुगर जो है वो देर से
ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी तो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल उससे मेंटेन हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है कि ओबेसिटी, जो लोग मोटापे का शिकार हैं, अगर वो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो दिन में 1 से 2 दफ़ा 1 गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा इसबगोल का छिलका डाल के और अगर कुछ थोड़ा सा सेब का सिरका भी बीच में डाल दें तो ये ना सिर्फ कि आपके फैट को बर्न करेगा, जिगर के ऊपर जिनको फैटी लिवर डिजीज़ है या जिनके जिगर पे चर्बी है या जिनके आज़ा के ऊपर किसी किस्म का फैट है, उसको रिड्यूस करने के लिए ये एक नहायत ही मुफीद नुस्खा है। इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी की जो पेशेंट्स हैं, अगर मर्द हजरात इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करते हैं, जिन हजरात का स्पर्म काउंट जो है वो कम है या जिन हजरात का स्पर्म जो है या उनका सीमन का जो सैंपल है वो थिक नहीं है और उसकी वजह से वो खुदा नख्वास्ता औलाद की नेमत से महरूम है, अगर आप इसबगोल का छिलका दिन में 3 से 4 दफ़ा अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो रिसर्चेस से ये बात साबित हुई है कि इसबगोल का छिलका जो है आपके मर्दाना अमराज के लिए भी नहायत मुफीद है और हम अपने क्लिनिक्स में इस चीज़ को बहुत दफ़ा प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। इसके अलावा जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ में जो दिल के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अगर इसबगोल के छिलके को रोज़ाना अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो उन सब के लिए नहायत ही मुफीद है। शुक्रिया।